होलसेल मार्केट में चीनी 4 रुपये 40 पैसे फ़ी किलो महंगी हो गई, जबकि 50 किलो वाले थैले की कीमत में 220 रुपये का इजाफा हो गया। 50 किलो चीनी का थैला 5030 से बढ़कर 5250 रुपये का हो गया। अकबरी मंडी में होलसेल चीनी 105 रुपये फ़ी किलो हो गई। हुकूमत का चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मुअस्सर नहीं, शुगर डीलर्स की जानिब से ये कहा गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद हुसैन, बताइएगा इस तमाम तर सूरत हाल पर शुगर डीलर्स की जानिब से क्या कहा गया है? बिल्कुल जी, चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है और आज अकबरी मंडी में भी ये रुझान बढ़ा है। जो 50 किलो चीनी का बैग है उसकी कीमत में मज़ीद इजाफा हुआ है और 5030 रुपये से बढ़कर जो है वो 5250 तक 50 किलो का बैग पहुंच चुका है। तो यूँ जो मजमूई तौर पर फ़ी किलो पर होल सेल रेट में इजाफा है वो 4 रुपये 40 पैसे फ़ी किलो में इजाफा जो है वो हुआ है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो यही कीमत 5030 रुपये थी। अगर मजमूई तौर पर 10 रोज़ की बात करें तो 10 रोज़ में 98 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने वाली जो चीनी है वो तकरीबन 104 रुपये 40 पैसे तक होल सेल रेट पहुँच चुका है, जो कि आगे परचून रेट में मनमाने कीमतों में जो है वो फ़रोख्त होगी। हमारे साथ शुगर डीलर हैं मलिक आसिफ, इनसे बात भी करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि चीनी की कीमतें नीचे आने के बजाय मुसलसल ऊपर जा रही हैं। मकसद बताएंगे क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, चीनी आज भी मिलों पे एक्स्ट्रा पड़ी है, मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा पड़ी है। ये मिलों वालों की सिर्फ बदमाशी है। नीचे हम डीलर हजरात का और दुकानदार का इसमें कोई मामला नहीं है। हमें तो जिस रेट पे आनी है तो माइनर सा नफ़ा रख के हम इसको फ़रोख्त कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये सारी बदमाशी है मिल ऑनरों की। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी। चूँकि जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है या मिल मालकान हैं, उनकी मोनोपोली की वजह से चीनी की कीमत जो है वो कम होने के बजाय मुसलसल बढ़ रही है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में केस भी ज़ेर समाअत है, जो कि हुकूमत की जानिब से एक्स मिल रेट को फिक्स किया गया था 89 रुपीज़ पर। अब उस हवाले से भी केस ज़ेर समाअत है, लेकिन चीनी की कीमतें होल सेल मार्केट में भी मुसलसल बढ़ रही है। राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया। चीनी की होल सेल कीमत में इजाफे के बाद मार्केट्स में चीनी नायाब हो गई। टाउनशिप मार्केट में चीनी गायब है, शहरियों को परेशानी का सामना है, जबकि दुकानदारों का कहना है कि होल सेल से महंगे दामों मिल रही है, इसलिए चीनी खरीद ही नहीं रहे। तफसीलात जानते हैं। रोमेल इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। रोमेल, क्या सूरत हाल है? रोमेल से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि चीनी की होल सेल कीमत में इजाफे के बाद मार्केट में चीनी नायाब हो गई। टाउनशिप मार्केट में चीनी गायब है, शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि होल सेल से महंगे दामों मिल रही है, इसलिए चीनी ख़रीद ही नहीं रहे। इससे शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। चीनी की होल सेल कीमत में इजाफे के बाद मार्केट में चीनी नायाब हो गई। टाउनशिप मार्केट में चीनी गायब है, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है होल सेल से महंगे दामों मिल रही है, इसलिए चीनी ख़रीद ही नहीं रहे। रोमेल इलियास ने हमें ज्वाइन किया है। रोमेल, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? रुपये 40 पैसे का इजाफा जो है वो कर दिया गया है। इस इजाफे के बाद जो है वो थोक पर जो है वो चीनी की फी किलो जो कीमत है वो 104 रुपये 40 पैसे जो है वो मुकर्रर की गई है। मुसलसल 7वें रोज जो है वो ये चीनी की कीमत में जो है वो इजाफा किया गया है। 7वें रोज जो है वो इजाफे के बाद 10 रुपये तक जो है वो चीनी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। मेरे साथ यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद हैं जो खप से परेशान हैं चीनी की बढ़ती कीमत की वजह से। इनसे जानेंगे। ऐसी बताइएगा सर कि चीनी की जो कीमतें बढ़ रही हैं कि क्या इसमें आपको परेशानियां लाक हैं? साडा रौला बनदा चीनी पिछों मिलती है महंगी, गाह कहता सस्ती दिओ। हुण 100 रुपये चीनी मांगे तो 100 असीं किस तरह दईए? 102-3 रुपये तो पै रही है, तो थोक रेट 104 असीं 105 बेच रहे हैं। आज आप चीनी नहीं लेके आए? आज चीनी का एक तोड़ा लिया वो बिक गया हमारे पास।
तो ये लोग आपके पास चीनी लेने जमा है, यहाँ पर एक ग्राहक भी मेरे साथ मौजूद हैं जो चीनी लेने आए हैं, इनसे जानेंगे। जी अंकल जी बताइएगा, चीनी लेने के लिए आप आए हैं, चीनी आपको नहीं मिली, क्या मुश्किलात हैं इसमें? मुश्किलात है जी, चीनी लैन आए वो कहते ने चीनी आई सी मुक गई है। उस तो बाद उन्होंने पूछा भी हुण असीं किहड़े पासे जाइए, दाल चीनी घ्यो वगैरह हर चीज़ 'ਚ इजाफा हो जाए, 800-900 रुपया जी दिहाड़ी लैने। उस तो इलावा असीं किहड़े पासे जाइए? दुकानदार तो कहता सी मेरे को चीनी नहीं आई सी, किहड़े पासे चीनी लैके जाइए, फिर असीं किहड़े पासे जाइए? चीनी जो है वो आए दिन हमें जो है वो इसमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो इसे याद करना चाहिए हुकूमत को अपने वादों को हम आवाम को रिलीफ देंगे। तो अभी तक तो आवाम को कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिला है, बल्कि उसकी बजाय जो है हर चीज़ की कीमत जो है वो 2 गुना से ज़्यादा हो चुकी है। चीनी के हवाले से आप देख रहे हैं जिस तरह से रोज़ बरोज़ रेट बढ़ रहे हैं, और कुछ तो पीछे मिल मालकान ने जो एक प्रोपोगंडा किया हुआ, एक तो वो, और दूसरा कुछ मसनूई महंगाई भी इसमें शामिल है, जिस पर जो प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट वो बुरी तरह से नाकाम है। दुकानदार लोग भी इस भगदड़ के अंदर अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। तो ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिल के गरीब आवाम को डबोने में लगे हुए हैं। अब मिठाई की कहना, चीनी अगर 110-20 में लेते हैं तो मिठाई 1000 रुपये चल जाती है, तो इसका इम्पेक्ट हर जगह जाता है। इसी तरह चाय में हर जगह इस्तेमाल होनी है, तो जाहिर है कि या तो ये मीठा मुंह कर लें, या फिर आप अपना कड़वा घूंट पी के महंगाई को बर्दाश्त कर लें। अब चीनी कीमतें आप देख लें, आए दिन जो है वो बढ़ती रहती हैं, और जब भी आप बाज़ार जब भी जाएं आप, तो हर बार जो है कीमत उसकी डिफरेंट होती है। गवर्नमेंट जो कीमत उसकी मतलब रखती है, उस कीमत पर आपको चीनी जो है वो बाज़ार में नहीं मिले। पाकिस्तान मेडिकल मिशन लाहौर के अहदेदारान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका तहफ़्फ़ुज़ और जिसकी पुष्ट पनाही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि इमरान खान जो है वो कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये सूरत-ए-हाल कतई तौर पे बेहतर नहीं, ना हुकूमत के लिए, ना वतन अजीज़ के लिए, ना इस मुआशरे के लिए, और ना ही मेडिकल प्रोफेशन के लिए एट लार्ज। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ये जो काले कवानीन हैं, और उसके साथ जो सबसे बदतर NLE का जो गोरख धंधा, और आप जानते हैं कि टैप्स कंपनी का फ्रॉड, ऐसी कंपनी जो कि कागजों के अंदर थी, आउटडेटेड उसके साथ उसको बनाया गया, और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खत लिखा, ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल ने, और हमने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, जिसके आप दोस्त गवाह हो, कि हमने वाइट पेपर के अंदर भी उसकी बिलखसूस निशानदेही की थी कि ये मेलाफाइड इंटेंशंस हैं, ये अकबरा परवरी है कि जिसके तहत चंद लोगों को नवाजने के लिए ये किया जा रहा है। एंड इट हैज़ बिन प्रूवन कि वो जो फ्रॉड था वो सामने आया, और पीएम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के अहदेदारान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। तो व्हाई नॉट मेरी जान? ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का फौरी सरकारी गंदम रिलीज करने का मुतालबा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का महकमा खुराक का फैसला मानने से इनकार। फ्लोर मिल्स ने आटे की कीमतें मजीद इजाफा करने का इंदिया दे दिया है, जबकि गंदम का इजरा 15 अगस्त से होता है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स की जानिब से ये कहा गया। चेयरमैन कहते हैं कि महकमा खुराक ने 1 सितंबर को गंदम इजरा का फैसला किया है। महकमा खुराक गंदम की रिलीज़ को 1 माह मजीद आगे लेकर जाना चाहता है। आसिम रजा की जानिब से ये कहा गया। 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये महंगा हुआ। चेयरमैन फ्लोर मिल्स का ये कहना था। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने फौरी सरकारी गंदम रिलीज़ करने का मुतालबा कर दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने महकमा खुराक का फैसला मानने से इनकार किया है। फ्लोर मिल्स ने आटे की कीमतों में मज़ीद इजाफे का उन्होंने इंदिया दिया है, जबकि गंदम का इजरा 15 अगस्त से होता है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स की जानिब से ये कहा गया। महकमा खुराक ने 1 सितंबर को गंदम इजरा का फैसला किया। महकमा खुराक गंदम की रिलीज़ को 1 माह मज़ीद आगे लेकर जाना चाहता है। आसिम रजा का ये कहना था, और उन्होंने गंदम की कीमतों में इजाफे का इंदिया भी दिया है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने फौरी तौर पर सरकारी गंदम रिलीज़ करने का मुतालबा किया है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने महकमा खुराक का फैसला मानने से इनकार कर दिया।
ऑनलाइन सेल्स मॉनिटरिंग में रुकावट डालने का मामला। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का रेस्टोरेंट के हवाले से बड़ा फैसला सामने आ गया। इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस सिस्टम ना लगवाने वाले रेस्टोरेंट को सरबो मोहर करने का फैसला कर लिया गया। PRA ने पहले मरहले में 200 से ज़ायद रेस्टोरेंट को नोटिस जारी कर दिए। 10 लाख माहाना सेल्स वाले रेस्टोरेंट डिवाइस लगवाने के पाबंद हैं, ज़राए का ये बताना है, जबकि डिवाइस लगाने के लिए रेस्टोरेंट को 1 माह की मोहलत दे दी गई। रेस्टोरेंट ने 1 माह में डिवाइस ना लगवाई तो 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। जुर्माने के बावजूद डिवाइस ना लगवाने वाले रेस्टोरेंट को सील कर दिया जाएगा। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। ऑनलाइन सेल्स मॉनिटरिंग में रुकावट डालने का ये मामला है और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रेस्टोरेंट के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस सिस्टम ना लगवाने वाले रेस्टोरेंट को सरबो मोहर करने का फैसला कर लिया गया। PRA ने पहले मरहले में 200 से ज़ायद रेस्टोरेंट को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं। कैसर बताइएगा, 200 से ज़ायद रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, ऑनलाइन सेल्स मॉनिटरिंग में रुकावट डालने वाले रेस्टोरेंट के हवाले से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने एक बड़ा फैसला किया है और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस मॉनिटरिंग सिस्टम डिवाइस ना लगवाने वाले रेस्टोरेंट को सील करने का फैसला किया गया है। और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने पहले मरले में 200 से ज़ायद रेस्टोरेंट को नोटिस जारी कर दिया है और 10 लाख रुपए माहाना सेल्स वाले रेस्टोरेंट डिवाइस लगवाने के पाबंद है। इस हवाले से महकमा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने कहा है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने डिवाइस लगवाने के लिए रेस्टोरेंट को 1 माह की मोहलत भी दे दी है और इस हवाले से तमाम रेस्टोरेंट ने 1 माह में डिवाइस न लगवाई तो 1 लाख रुपया जुर्माना किया जाएगा। ये ऐलान किया है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने और जुर्माने के बावजूद डिवाइस न लगवाने वाले जो रेस्टोरेंट है उनको सील कर दिया जाएगा। ये कहना है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का। ठीक है कैसर, बहुत शुक्रिया आपका। फिरोजपुर रोड पर रिक्शे में तेज़ रफ्तारी के बायस रिक्शा उलट गया। सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड से टकरा कर रिक्शा तबाह हो गया। राहगीरों को और ड्राइवर को तशवीशनाक हालत में रिक्शे से निकाला गया, जबकि रेस्क्यू 1112 ने रिक्शा ड्राइवर को करीबी हस्पताल मुंतकिल किया। फिरोजपुर रोड पर रिक्शा तेज़ रफ्तारी के बायस उलट गया। सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड से टकरा कर रिक्शा तबाह हो गया। राहगीरों को और ड्राइवर को तशवीशनाक हालत में रिक्शे से निकाल लिया गया। रेस्क्यू 1112 ने रिक्शा ड्राइवर को करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम को 100% कामयाब बनाने का मामला। ज़िले इंतज़ामिया कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा की मदद लेगी। कमिश्नर ने तलबा के लिए 6 हफ्तों पर मबनी इंटर्नशिप प्रोग्राम मुतारिफ़ करवा दिया। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम को 100% कामयाब बनाने का मामला है और ज़िले इंतज़ामिया कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा से मदद लेगी। कमिश्नर ने तलबा के लिए 6 हफ्तों पर मबनी इंटर्नशिप प्रोग्राम मुतारिफ़ करवा दिया है। इस हवाले से तलबा लोगों को आगाही देंगे और उनको कोरोना वैक्सीनेशन के फ़वाइद के हवाले से आगाह करेंगे। 100% वैक्सीनेशन मुहिम को कामयाब बनाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। ज़िले इंतज़ामिया कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा की मदद लेगी, जबकि इस हवाले से कमिश्नर ने तलबा के लिए 6 हफ्तों पर मबनी इंटर्नशिप प्रोग्राम मुतारिफ़ करवा दिया है। पाकिस्तान में टिकटॉकर आयशा अकरम के मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड 1 सितंबर को दोबारा होगी। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सुप्रिटेंडेंट जेल को इंतजामात मुकम्मल करने की दोबारा हिदायत कर दी है। तफसीलात जानते हैं जमालुद्दीन जमाली से। जमालुद्दीन बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो है शनाख्त परेड के लिए जेल में इंतजामात किए गए थे और 144 मुल्ज़मान थे जिनकी शनाख्त परेड होना थी, मगर मुतासरा लड़की जो है वो जेल नहीं पहुँच सकी। लड़की की जानिब से ये बताया गया कि वो उसकी तबीयत नासाज है, वो नहीं आ सकती, जबकि जो मजिस्ट्रेट हैं जिनकी निगरानी में शनाख्त परेड होनी थी वो भी वहाँ जेल में पहुँचे, मगर जो है लड़की के पेश ना होने की वजह से नहीं हो सकी, जिस पर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उन्होंने जेल सुप्रीटेंडेंट को हुक्म दिया कि अब 1 सितंबर को आप यहाँ शनाख्त परेड के लिए तमाम इंतजामात को दोबारा मुकम्मल कीजिएगा। और जो लड़की है उसको भी हिदायत की गई है 1 सितंबर को कैंप जेल में पहुंचकर वो मुल्ज़मान की शनाख्त परेड जो है उसका हिस्सा बने, ताकि निशानदही होने पर जो गुनहगार। जमालुद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमर शेर का अफसरान के लिए पहला हुक्म जारी। डिप्टी कमिश्नर की एसीज को दफातर में
फ्रंट डेस्क बनाने की हिदायत। फ्रंट डेस्क पर हर शहरी के मसाइल सुने जाएंगे, डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया। तफसीलात जानते हैं, शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, हाल ही में तैनात होने वाले DC लाहौर उमर चट्ठा से ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान और अमले की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में नए DC लाहौर उमर चट्ठा ने पहला हुक्म भी जारी कर दिया और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को अपने दफातर में फ्रंट डेस्क बनाने का हुक्म दिया ताकि जो मुख्तलिफ शहरी वहाँ मुख्तलिफ कामों की नोयत की गरज से जाते हैं उनको बर वक्त किया जा सके। डी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, सिटी 42 की जानिब से मुबारकबाद आपको। सर ये फरमाइएगा फ्रंट डेस्क कब तक बन जाएंगे और उनका मकसद क्या है? इसका मकसद है जी, ये कॉन्टिन्यूएशन है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर मेंबर का एक विजन था कि हम रेवेन्यू सर्विसेज लोगों को पर्सनली एक छत के नीचे फ्राहम करें। तो लाहौर चूँकि काफ़ी बिजी स्टेशन है और इधर आबादी बहुत ज़्यादा है, तो हम हर महीने के पहले दिन गैदर होते हैं और रेवेन्यू सर्विसेज एक छत के नीचे प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को पाबंद किया है कि वो अपने ऑफिसेज में फ्रंट डेस्क क्रिएट करें जिसमें पब्लिक की तमाम रेवेन्यू सर्विसेज तक फ्राहमी यकीनी बनाएं और उनको 7 दिन के अंदर अंदर अगर उनका काम जायज़ है तो अपने मतहत रेवेन्यू के अमले से उसकी रिपोर्ट्स, उसके इंतकाल, उसकी डिमार्केशन ऑफ लैंड, उसकी रजिस्ट्री के मुतल्लिक कागजात और जो रेवेन्यू की बेसिक सर्विसेज हैं उसके लिए वो हमारे अमले को ना ढूंढते फिरें, वो AC के फ्रंट डेस्क पे एप्लीकेशन दें और 7 दिन बाद हम उन्हें उनकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहजाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।